बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अदील। जैसा कि हमारे पास जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग के लेक्चर्स का एक सिलसिला जारी था, आज हम लोग जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग के तीसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टीचिंग हमारे पास चेंज इन बिहेवियर, कि हम लोग किस तरह अपने स्टूडेंट्स के अंदर, किस तरह हम लोग इनमेच्योर पर्सन के अंदर जो है वो एक तब्दीली लेकर आते हैं, उसके बिहेवियर के अंदर किस तरह चेंज लेकर आते हैं। तो फिर हम लोगों ने देखा था कि टीचिंग की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, यानी कि टीचिंग हमारे पास एक अच्छा प्रोफेशन है, टीचिंग हमारे पास जो है गिविंग इंफॉर्मेशन है, चेंज इन बिहेवियर है, एंड सो ऑन। इसी तरह आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या है। जब हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो वर्ड प्रिंसिपल डिनोट करता है या हमें बताता है कि किसी भी चीज़ की बुनियाद, कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ या किसी भी काम को एक अच्छे तरीके से सर अंजाम देना चाह रहे हैं, या हम लोग चाह रहे हैं कि हमें इसके फ्रूटफुल या डिज़ायर्ड रिजल्ट्स जो हैं वो हमें हासिल हों, तो हम लोग उसके लिए किसी न किसी प्रिंसिपल जो है उनको फॉलो करते हैं। तो इस तरह हमारे पास जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग करने के भी कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, कुछ असूल्स बनाए गए हैं। वो असूल क्या हैं? सबसे पहले प्रिंसिपल्स को दो हिस्सों के अंदर हम लोग तकसीम करते हैं: जनरल प्रिंसिपल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स वो हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे पास मेंटालिटी लेवल या हमारे माइंड के साथ या स्टूडेंट्स के माइंड के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं। जबकि जनरल मेथड यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी पर्सन का जो कोई भी एम होता है उसको हासिल करने के लिए जो हम लोगों ने असूल बनाए होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ एम। यानी कि जब हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं या हम लोगों ने कोई भी चीज़ को पढ़ना होता है, सबसे पहले उस चीज़ का एम सेट किया जाता है। याद रहे कि हमारे पास तीन तरह की टर्म जो है वो यूटिलाइज होती हैं: ऑब्जेक्टिव्स, गोल एंड एम। एम जो है वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि हम लोगों ने एक बड़ा जो है अपना टारगेट सेट कर लिया हो। लेट्स सपोज मैंने अपना टारगेट सेट किया कि मैं एक बिजनेसमैन बनना चाह रहा हूँ। तो उस बिजनेसमैन तक पहुंचने के लिए या उस प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनने के लिए मैंने अपने छोटे छोटे जो है वो मंजिलें तय कर ली हुई हैं। जैसा कि मैंने बिजनेस डिपार्टमेंट के अंदर जाना है, नेक्स्ट मैंने मास्टर डिग्री लेनी है, फिर मैंने कुछ प्रैक्टिस करनी है। इस तरह जो मैंने अपने छोटे छोटे गोल्स बना लिए हैं, छोटे छोटे मकासद बना लिए हैं, उनको मैं गोल्स का नाम देता हूँ। इन गोल्स, इन एम्स को हासिल करने के लिए जो मैं वे इख्तियार करता हूँ, जो मैं वे अडॉप्ट करूँगा, उसे मैं बोलूँगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ समथिंग या सम पर्सन या सम टू अटेन द सम डेस्टिनेशन। तो इसी तरह जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एम की बात करते हैं कि जब एक टीचर जो है वो क्लास के अंदर एक लेसन पढ़ाने जा रहा है, तो उस लेसन के स्पेसिफिक एम होते हैं कि वो लेसन क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो उसका मकसद क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ एम का होना लाजमी है, क्योंकि जब तक हमारे पास एक एम या एक टारगेट सेट नहीं होगा, उस वक्त तक हम इनर मोटिवेट नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स को इनर सेटिस्फेक्शन, इनर मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए एम का होना लाजमी है। दूसरा प्रिंसिपल हमारे पास आता है वेंचर प्रिंसिपल। वेंचर हम लोग यूज करते हैं एक्टिविटी के लिए, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। जब भी हम लोग कोई भी लर्निंग करने लगते हैं, तो जैसा कि अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ या मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो वो तो एक मैंने पढ़ाया और आप लोगों ने याद कर लिया, शायद इतना यूजफुल हमारे लिए नहीं होगा जितना कि आप लोग लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। यानी कि आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप लोगों को कोई असाइनमेंट दी जाती है, आप लोगों को कोई ना कोई टीम वर्क दिया जाता है, वो आप लोग कंप्लीट करते हैं, आप लोग उससे सीखते हैं। जैसा हम लोगों ने बात की है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, कि अगर हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग किसी भी काम को खुद से जो है वो अप्लाई करते हैं, तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। तो टीचर को चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी या वेंचर प्रिंसिपल जो है वो यूज़ करें, ताकि स्टूडेंट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन आए और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकें। तीसरा प्रिंसिपल है जी प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। फोर्थ थॉट और ड्राफ्टिंग भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, कि जब भी हम लोगों ने किसी भी चीज़ के लिए प्रेजेंट करना होता है या कोई भी चीज़ को प्रिपरेशन करनी होती है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग का होना लाजमी है। यानी कि हम लोगों ने क्लास के अंदर जाकर एक लेसन पढ़ाना है, उस लेसन की प्लानिंग हम लोगों ने स्टार्ट में करनी है। अब प्लानिंग जो है वो किन एरियाज में की जाती है? प्लानिंग का मतलब है कि हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कौन सी चीज़ पढ़ानी है, किस वक्त पर पढ़ानी है, हमारी जो ड्यूरेशन है वो कितनी होगी, हम लोगों ने अपने टाइम को मैनेज किस तरह करना है,
हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाना है, हम लोगों ने कौन से क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट से करने हैं, या हम लोगों ने कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई करना है। इन तमाम चीज़ों की प्लानिंग जब हम लोग एडवांस के अंदर कर लेते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग, जो कि एक क्रशियल रोल जो है अपने लाइफ के अंदर, अपनी टीचिंग के अंदर जो है वो प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सजेशंस एंड रिकमेंडेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सजेशन एंड रिकमेंडेशन हमें बताता है कि टीचिंग इज अ प्रोसेस दैट इज नॉट अथॉरिटेटिव, यानी कि इसके अंदर हम लोग जो है वो कोई ऑर्डर नहीं अप्लाई कर रहे होते कि आप लोगों ने इस तरह करना है तो बस करना है, कर दें इसे। जबकि हम लोग इसके अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं कि सजेशंस टीचर स्टूडेंट्स को दे रहा होता है कि आप लोग ये काम कर सकते हैं। अब सजेशंस का हमें फ़ायदा क्या होगा, रिकमेंडेशंस का हमें फ़ायदा क्या होगा? सजेशन का हमें ये फ़ायदा होगा कि स्टूडेंट हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, स्टूडेंट हमारे साथ फ्रेंडली जो है वो बिहेव करेंगे, हमारी बात को मानेंगे, हमारा काम जो है वो टाइम करके आएंगे, तो क्लास के अंदर जो है वो फुली पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम लोग ऑर्डर को यूज़ करते हैं या अथॉरिटी को यूज़ करते हुए हम लोग कोई भी काम करते हैं तो वो हम लोगों से बोर हो जाते हैं, वो हम लोग से हेसिटेट करना शुरू कर सकते हैं। इवन के कुछ मराहिल ऐसे भी आते हैं कि स्टूडेंट जो है वो टीचर से नफरत करना शुरू कर देता है। तो इसलिए हम लोगों ने कोई भी अथॉरिटी जो है वो लोग आपको यूटिलाइज करते हुए, अपनी पावर को यूटिलाइज करते हुए किसी के ऊपर कोई भी ऑर्डर जो है वो नहीं थोप देना, बल्कि हम लोगों ने उसे सजेस्ट करना है, हम लोगों ने रेकमेंड करना है, एक गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करनी है, ताकि हमें फ्रूटफुल हमारे जो असल मकासद हैं वो हासिल हो सके। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ स्किल्स एंड सब्जेक्ट नॉलेज। सबसे पहले हम लोग स्किल्स किसे कहते हैं? जब हम लोग वर्ड स्किल की बात करते हैं तो स्किल का मतलब है कि किसी भी चीज़ को हासिल करने का जो हुनर होता है, जो आर्ट होती है हमारे पास, उसे हम लोग बोलते हैं स्किल्स। यानी कि मिनिमम इनपुट से हम लोग किस तरह मैक्सिमम जो है वो आउटपुट हासिल कर सकते हैं, इसको हम लोग एफिशिएंट स्किल्स का नाम देते हैं। नॉलेज क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ हासिल करते हैं जिसका हमें पहले से इल्म नहीं होता, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ये हम लोगों ने कोई फ्रूटफुल या हम लोगों ने यूज़फुल नॉलेज जो है वो हासिल की है। इसी तरह जो एक टीचर है उसके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो तमाम किस्म की अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं उनको मैनेज कर सके, या अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है जितना भी नॉलेज है वो प्रोवाइड कर सके। अब टीचर जो है वो कौन सी स्किल्स यूटिलाइज़ करेगा या किस-किस एरियाज़ के अंदर जो है वो अपने स्किल्स जो है वो इस्तेमाल करता है। क्लासरूम को मैनेज करना है, अपने दिन की एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है, स्टूडेंट के डिसिप्लिन को मैनेज करना है। तो इन एरियाज़ को कवर करने के लिए टीचर्स के पास स्किल होनी चाहिए। अगर उसने कोई भी नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है तो उसके पास स्किल होनी चाहिए कि किस तरह जो है उसने टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करते हुए स्टूडेंट्स को इल्म देना है या स्टूडेंट्स को तालीम याफ्ता बनाना है। तो नॉलेज की बात करते हैं, एक तो सब्जेक्ट नॉलेज जो कि हम लोग अपनी तालीम के दौरान में पढ़ चुके होते हैं, हमें वो आइडिया होता है कि हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ानी है। लेकिन इससे हटकर हमें अप टू डेट रहना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो किस तरह डे बाय डे जो है वो अपडेट हो रहा है। सपोज़ हम लोग एक बिज़नेस के स्टूडेंट हैं, तो उस बिज़नेस के अंदर हमारे पास कौन-कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ हो रही हैं। जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर शुरू-शुरू में जो है वो हल चलाया जाता था, बैलों के ज़रिए किसान हल चलाते थे। या हम लोग तो फसल की कटाई जो है या काश्त जो है वो हाथ से किया करते थे। आजकल के दौर में हम लोग क्या है, हम लोग टोटली की टोटली मशीनरी जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में स्टूडेंट्स को जो है वो इल्म प्रोवाइड करने के लिए, तालीम देने के लिए हमें खुद भी पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो नई अप टू डेट्स जो है वो क्या-क्या आ रही हैं। नया प्रिंसिपल हमारे पास जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी किसी भी नई चीज़ को इजाद करना, किसी भी ऐसी चीज़ को लोगों के सामने लेकर आना, मुतारिफ करवाना जिसके बारे में वो नहीं जानते, या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने पहली दफ़ा कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है तो वो हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिविटी होगा, या क्रिएटिविटी भी हम लोग इसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स के दरमियान हम लोगों ने इनोवेशन लेकर आनी है, स्टूडेंट्स के दरमियान हम लोगों ने क्रिएटिविटी लेकर आनी है, उनके माइंड को जो है वो हम लोगों ने ब्रॉड करना है, ताकि वो एक रोड सिस्टम या एक मेमोराइज सिस्टम से हटकर सोच सकें। उन्हें खुद से जो है सेल्फ राइटिंग स्किल्स जो है वो हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है। हम लोगों ने उन्हें स्किमिंग एंड स्कैनिंग सिखानी है, किस तरह कितने कम वक्त को यूटिलाइज करते हुए हम लोग तालीम जो है वो हासिल कर सकते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने जो है वो बुक्स के ऊपर रटा लगाई जाना है, या हम लोगों ने बुक्स के ऊपर पढ़ते रहना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन।
सिलेक्शन, जब हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम लोगों ने सबसे पहले उसे सिलेक्ट करना होता है। अपनी डेली लाइफ को देख लें तो हम लोग हर कदम पर एक डिसीजन प्रोसेस जो है वो गुज़र रहे होते हैं। हमें हम लोगों ने हर एक मोड़ पर जो है वो एक नया डिसीजन जो है वो लेना होता है। इस डिसीजन लेने को ही हम लोग सिलेक्शन बोलते हैं कि अगर हमारे पास काफ़ी सारे अल्टरनेटिव्स मुतबादिल चीज़ें मौजूद हैं, उनमें से हम लोगों ने कौन-सी चीज़ जो है वो सिलेक्ट करनी है। अब टीचिंग के अंदर हम लोगों ने सेलेक्ट करना है कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो मेथड मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड है, टीम वर्क मेथड है, पार्टिसिपेशन मेथड है, या हम लोगों के पास लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है। इन तमाम मेथड्स में से हमारे लिए सूटेबल कौन-सा है, हमारे लिए कौन-सा मेथड जो है वो बेस्ट रहेगा, इस चीज़ को हम लोगों ने सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने ये भी सिलेक्ट करना होता है कि कौन-सा हम लोगों ने कोर्स कंटेंट जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने हैं, या हम लोगों ने ये चीज़ भी देखनी होती है कि अपने स्टूडेंट्स को हम लोगों ने कौन-सी एड्स प्रोवाइड करनी है, यानी कि ऑडियो वीडियो एड्स, या एक लेसन जो है उसको पढ़ाने के लिए हमें कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, हम लोगों ने कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो सेलेक्ट करके उन्हें पढ़ानी है, कौन-सा सब्जेक्ट जो है वो किस वक़्त हम लोगों ने पढ़ाना है। तो ये भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ पैदा किया है। हर एक शख्स के सोचने का तरीका जो है वो अलग से है, बिहेव करने का तरीका अलग से है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि एक बंदे का दूसरे बंदे से बिल्कुल मुख्तलिफ होना, अलग होना। तो इसीलिए जब हम लोग क्लास के अंदर एंटर होते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे चेहरों के साथ-साथ काफ़ी सारे माइंड्स जो हैं वो बैठे होते हैं, जिनको हम लोगों ने डील करना होता है। हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हों जो बहुत ज़्यादा मार्क्स लेकर आए हों, बहुत ज़्यादा नंबरों वाले हों। कुछ हमारे पास स्पेशल केस जो है स्टूडेंट्स के हैं वो हमारे पास होते हैं, कुछ डल होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। इन तमाम स्टूडेंट्स को हम लोगों ने अपने साथ-साथ लेकर चलना होता है। तो इन तमाम स्टूडेंट्स को हम लोगों ने किस तरह डील करना है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिफरेंसेस। ना कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ाना है, ना हम लोगों ने बहुत कम पढ़ाना है। तो इस तमाम जो हमारे पास एक फेनोमेना आ रहा है, एक सिचुएशन आ रही है, इसको हम लोगों ने किस तरह जो है वो डील करना है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा सलाहियत दी होती है। तो हम लोग क्या उनको एक अलहदा से हम लोगों ने क्लासरूम जो है उनके लिए मैनेज करना है, क्या हम लोगों ने उनको अलग से कोई होमवर्क देना है, या कोई अलग से काम करवाना है उनसे। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बैकवर्ड एरिया से आए होते हैं, जिन्हें अभी इतनी जल्दी चीज़ें पिक करने का आइडिया नहीं होता, वो पिक नहीं कर सकते। तो इन तमाम सिचुएशंस को हम लोगों ने किस तरह डील करना है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस। पास्ट एंड प्रेजेंट यानी कि मौजूदा और हमारे पास जो हमारे पहले से गुजर चुका है, या जो चीज़ हमारे पास हासिल है, उसे हम लोग पास्ट बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स के पास कुछ पहले से नॉलेज होता है चीज़ के बारे में, कुछ वो अभी हम लोगों से हासिल कर रहे होते हैं। वो जो स्टूडेंट्स के पास पहले से मौजूद कुछ ना कुछ है, वो स्टूडेंट्स जो किसी चीज़ के बारे में पहले से जानते हैं, उसको अब पढ़ाए जाने वाले जो नॉलेज है, जो सब्जेक्ट है, उसके साथ किस तरह हम लोगों ने इंटरलिंक करना है, इसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लिंकेज बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस। यानी कि पास्ट एंड प्रेजेंट एक्सपीरियंस जो है, हम लोग जब इसे लिंक कर देते हैं तो स्टूडेंट इसके लिए ज़्यादा इनकरेज होता है कि वो किस तरह से अपने पास्ट की चीज़ों को जो है वो प्रेजेंट के अंदर जो है वो लेकर आ रहा है, किस तरह उसे पता है। स्टूडेंट्स मोटिवेट होता है, स्टूडेंट्स जो है वो आप लोगों के साथ अटैच होता है कि वही कुछ पढ़ाया जा रहा है जो कि मुझे पहले भी कुछ ना कुछ आइडिया है, बिल्कुल ही न्यू चीज़ें जो है वो उसके लिए नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज बिटवीन द सब्जेक्ट एंड एक्चुअल लाइफ। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है कि जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो हम लोगों ने सब्जेक्ट जो है वो डिलीवर करना है नॉलेज, उसका हमारी एक्चुअल लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट है। हमारी जो एक्चुअल लाइफ है, हमारी जो असल लाइफ है, उस लाइफ के साथ उसका क्या लिंक है। गोया कि हम लोग सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो हम लोगों ने बताना होगा स्टूडेंट्स को, उनके दरम्यान में लिंक क्रिएट करना होगा कि कैसे जो है वो सोसाइटी के अंदर हम लोगों ने डील करना है, कैसे किसी पर्सन के साथ जो है वो हम लोगों ने बिहेव करना है, या हमारी सोसाइटी से हम लोगों ने किस तरह सीखना है, या हमारी सोसाइटी हमें क्या सिखाती है।
हम लोग सोसाइटी के अंदर किस तरह जाएंगे, किस तरह किसी भी पर्सन के साथ जो है वो डील करेंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि अपनी एक्चुअल लाइफ या अपनी एक्चुअल जो ज़िंदगी है उसके अंदर किस तरह अप्लाई करना है। या हम लोग इसके एग्जांपल जो है वो देख सकते हैं कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं या टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हम लोग स्टूडेंट्स को बताएंगे कि जो आजकल वो सेल फोन यूज़ कर रहे हैं, उन सेल फोन का जो कि एक्चुअल लाइफ के अंदर अप्लाई हो रहा है और जो कि बुक्स के अंदर उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है मटेरियल, उन दोनों मटेरियल और जो एप्लीकेशन है आपस के अंदर किस तरह लिंक है, किस तरह हम लोगों ने यूटिलाइज करना है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज बिटवीन द एक्चुअल लाइफ एंड द सब्जेक्ट नॉलेज। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट कि किस टाइम मैनेजमेंट क्या है। अब टाइम मैनेज क्या है कि किसी भी चीज को एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए, उसे प्रोडक्टिव बनाने के लिए हम लोगों ने अपने टाइम को किस तरह यूटिलाइज करना है, किस तरह मैनेज करना है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। अब यही हमें एक अच्छा टीचर सिखाता है कि स्टूडेंट्स ने किस तरह अपना टाइम जो है मैनेज करना है, किस तरह उसने कौन सी सरगर्मी को जो है वो यूटिलाइज करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी प्रायोरिटी, हम लोग अपनी लिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी तमाम एक्टिविटीज, तमाम टास्क जो है वो इंक्लूड कर लिए होते हैं। उनको इंक्लूड करने के बाद हम लोग उसमें से अपनी प्रायोरिटीज यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी लिस्ट बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट के बाद हम लोग उसकी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें से कोई चीज़ ऐसी है जो कि हमें फ़ौरन या हमारे लिए कम अहम है, तो हम लोग उसे एक्सक्लूड करते जाते हैं। तो इस तरह हम लोग अपना टाइम जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्ज़ाम की मिसाल लेते हैं कि अगर हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तो हम लोग ने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 3 घंटे के पेपर को किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यूज जो है उनके ऊपर कितना कितना टाइम जो है वो हम लोगों ने सर्व करना है, इस चीज़ को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो किस तरह से निभानी है। एक टीचर की जिम्मेदारी है कि जितना टाइम या जितने उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे एक अथॉरिटी की तरफ से जो है वो दी गई है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करे। उसके अथॉरिटी को यूटिलाइज करते हुए स्टूडेंट्स की केयर करे, स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करे, प्रॉपर उसके साथ कोऑपरेट करे, इंटरेक्शन करे, उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करे, ताकि फ्रूटफुल रिजल्ट्स या हमारे लिए जो डिजायर्स हमारी आउटकम्स हैं वो हमें हासिल हो सकें। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन सब यूनिट्स या यूनिट्स एंड सब यूनिट्स, यानी कि हमारे पास जब कोई भी वर्क दिया गया होता है या जो कोई भी हम लोग लेसन पढ़ा रहे होते हैं या हम लोग कोई भी पोइट्री, पोइम या कोई चीज़ भी हम लोग जो है वो क्लास के अंदर पढ़ाना चाह रहे हैं, उस पढ़ाने के लिए एक अच्छा टीचर क्या करेगा, एक अच्छे टीचर को चाहिए कि उसको सब यूनिट्स यानी कि छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर तकसीम कर ले और फिर हर एक यूनिट को एक नेक्स्ट यूनिट के साथ जो है वो अटैच कर दे। जिस तरह हमारे पास जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग की पूरी बुक को हम लोगों ने मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर डिवाइड किया। अब हर एक लेक्चर जो है वो अगले लेक्चर के साथ कनेक्टेड है। जैसा हम लोगों ने टीचिंग की बात की तो सबसे पहला जो हमारा लेक्चर था, अगर हम लोगों ने वो सुना होगा, हम लोगों ने वो पढ़ा होगा, तो आज हमें पता होगा कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने दूसरा लेक्चर सुना होगा, हमें पता होगा कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स, हमारे पास फीचर्स टीचिंग्स के क्या हैं, ताकि हम लोग इसे तीसरे मेथड्स के अंदर या तीसरे लेक्चर के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मीनिंगफुल मटेरियल, यानी कि टीचर जो है उसे मीनिंगफुल मटेरियल, एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए जिसकी कोई ना कोई वर्थ है, जो कि वाकई ही एक्चुअल में ही यूज हो रहा है, ना कि उसे बिल्कुल पिछली सदी का जो मटेरियल है, जो मवाद डाटा जो है वो हम लोग उठा के स्टूडेंट्स के सामने रख दें, जिसका आज की दुनिया में आने वाले वक्तों के अंदर जो है वो कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, हम लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें मीनिंगफुल मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। लास्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, के स्टूडेंट्स की जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो लाजमी है। स्टूडेंट मस्ट बी एक्टिव नॉट पैसिव, यानी कि पैसिव लर्निंग हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि जो सिर्फ सुन लेता है और याद कर लेता है, जबकि एक्टिव लर्निंग जो कि खुद से टीचर के साथ मिलकर पार्टिसिपेट करता है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, क्लास वर्क में, होमवर्क में, तमाम चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन लाजमी है, ताकि वो एक अच्छा नॉलेज हासिल कर सके, तालीम हासिल कर सके, ताकि उसे पता हो कि वो क्लास के अंदर जो है वो क्या
पढ़ाया जा रहा है और उसे प्रैक्टिकली के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडनेस, कि हम लोगों ने अपने स्टूडेंट के माइंड को ब्रॉड करना है, उसे हम लोगों ने एक्सपेंड करना है, हम लोगों ने पुरानी चीज़ों से हटा के उसे नई चीज़ों की तरफ लेकर जाना है, हम लोगों ने उसे खुद से क्रिएटिविटी जो है उसका आंसर जो है एलिमेंट जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, कि हम लोगों ने जब पूरा लेक्चर दे दिया हुआ है, एक अच्छा टीचर जो है उसे चाहिए कि उसकी रिवीजन करवाए उसकी पैराग्राफ के अंदर, या हम लोग उसे 2 से 3 लाइंस के अंदर, या उसे मुख्तसर करके एक खुलासे की फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स को जो है वो लास्ट पर बता दें, ताकि एक शॉर्ट सी स्टोरी जो है वो उनके माइंड के अंदर जो है वो परमानेंटली रह जाए, जम जाए, ताकि वो उसे नेक्स्ट जो है वो यूटिलाइज कर सकें। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर देखने के लिए हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, द हाउस ऑफ विजडम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि हमारी टीचिंग की प्लानिंग मैक्सिमम्स जो हैं वो क्या हैं, या गुड टीचिंग की जो हमारे पास क्वालिटीज़ हैं वो कौन कौन सी जो होती हैं, इसके बेनिफिट्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग डिस्कशन करेंगे। शुक्रिया।